हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। 2024 में श्रावण मास में पूर्णिमा कौन सी तारीख को है, किस दिन है। और इस दिन बड़ा विशेष होता है और साथ में उन लोगों के लिए भी ये दिन बड़ा विशेष होता है जिनके चंद्रदेव या तो बृहस्पति ग्रह खराब हैं। उनके लिए पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली होती है। और इस पूर्णिमा का व्रत करने से, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है, तो व्रत करने से, कथा सुनने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और घर परिवार के लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि पहले के समय में हमारी माताएं बहनें अक्सर पूर्णिमा का व्रत रखती थी। पूर्णिमा एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन व्रत रखने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता है, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति हमारे जीवन की, हमारे निर्णय, हम जो फैसला लेते हैं, जो हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, और उसके अधिपति होते हैं चंद्रमा। और जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई हमारी, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं, सही सोच पाते हैं, जिससे अपने जीवन में हम सफल होते हैं। इसीलिए पहले के समय में कुछ ऐसी परंपराएं थी जिनका लोग पालन करते थे और जीवन में सुखी रहते थे। उसी में से एक है पूर्णिमा का व्रत। प्रिय दर्शकों, ये श्रावण मास का अंतिम दिन भी होता है पूर्णिमा, और साथ में पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा तो होती ही है, साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा और चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो भगवान नारायण के साथ में हमेशा लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो आप प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद फिर आप पूजन आराधन कर सकते हैं और कथा श्रवण भी कर सकते हैं। आप खुद कथा श्रवण कर सकते हैं या तो पंडित जी को बुला के कथा श्रवण कर सकते हैं। और 2024 श्रावण में ये 19 अगस्त को मनाई जाएगी पूर्णिमा, और पूरे दिन है। और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। उसकी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, क्या मुहूर्त है, क्या भद्रा काल वगैरह जो भी है, सब जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और इसी दिन लवकुश जयंती भी है, तो आप जो है तो बड़े धूमधाम से भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और चंद्रोदय 7 बजे के बाद होगा, तो चंद्रोदय, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं तो उनके लिए पारण चंद्रोदय के बाद ही होता है, पूजन करके और फिर पारण होता है, तो 7 बजे के बाद आप कर सकते हैं। और इस दिन विशेष रूप से कई, अब देखा जाए तो कई सारे मुहूर्त होते हैं, अलग अलग आरोग्यता के मुहूर्त हो गए, बहुत सारे मुहूर्त होते हैं विशेष रूप से, तो उनका प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है। और इस दिन यदि समझिए कि किसी की तबीयत बहुत लंबे समय से खराब है और साथ में उन्होंने, जिसकी तबीयत खराब है, उन्होंने सभी तरीके आजमा लिए, यानी कि मेडिकल का सहारा ले लिया, सब कुछ आजमा लिया, तो पूर्णिमा के दिन यदि आरोग्यता के लिए एक मुहूर्त होता है स्नान के लिए, या साथ में, वैसे तो आजकल लोग धीरे धीरे, जब से कोरोना आया तो लोग समझते हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जड़ी बूटियाँ, लोग अभी बीच में मेडिकल के चक्कर में जड़ी बूटियों को, ना आयुर्वेदिक दवाओं को बहुत कम लोग ध्यान दे रहे थे, परंतु अब जब से ये कोरोना की स्थिति बनी, तब से लोग धीरे धीरे इसका महत्व समझ रहे हैं। तो आप जो है, तो आज के दिन यदि आपको आरोग्यता का मुहूर्त मिलता है, कभी भी कोई भी पूर्णिमा हो, तो उस दिन आप औषधि का निर्माण का मुहूर्त अलग होता है, तो औषधि के निर्माण का मुहूर्त यदि आपको मिले तो उसमें निर्माण करके और फिर आप वो औषधि ग्रहण करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो आप लोग कहेंगे तो आने वाले समय में फिर हम मुहूर्त से संबंधित भी जानकारी
देने की कोशिश करेंगे कि कौन से अलग अलग जो बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, जैसे गृह प्रवेश का हो गया, औषधि निर्माण का हो गया, औषधि सेवन का हो गया, है ना, बहुत सारे मुहूर्त, गाड़ी वाहन खरीदने का, हर एक काम के लिए अलग अलग मुहूर्त होते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो इसकी जानकारी इस चैनल में दिया करेंगे। तो भगवान की सेवा करें, और 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन, पूर्णिमा, लौकुश जयंती सभी कुछ मनाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।